वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा हमने आपको बहुत महंगाई, पेट्रोल और इस तरह से चीज़ों में आपको परेशान हो गए होंगे, आपको बता दिए, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा सा इंटरेस्ट भी पैदा कर ले, थोड़ी शायरी की बात कर लेते हैं। शायरी सिर्फ एहसासात का इजहार नहीं बल्कि माशरे, इंसान और वक्त की तर्जुमानी का भी एक मौसर जरिया है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ शायर नदीम सिद्दीकी साहब, जिन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए मोहब्बत, ज़िंदगी, माशरती रवैयों और इंसानी जज्बात को मुनफरिद अंदाज में बयान किया। आज हम उनसे बात करेंगे कि उनके अदबी सफ़र, शायरी के बदलते रुझानात, फिर नई नस्ल के अदब से ताल्लुक़ और उर्दू शायरी के मुस्तकबिल पर कि कैसे वो करते हैं, कब वो इस फील्ड में आए और क्या उनके पहले अशार थे, उस मुतालिक। बिल्कुल अच्छी। और आज हमारे साथ नदीम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो शायरी के सफ़र के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे। अब वो ज़माना नहीं रहा कि जब लोग सिर्फ किताबें पढ़ते थे, फिर उसके बाद आप देखिए ना कि आज से ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, अगर आज 30 साल पहले की बात करें, जब स्मार्टफोन नहीं होता था, जब फेसबुक नहीं होती थी, इंस्टाग्राम नहीं होता था, तो शायर एक हीरो की नज़र में शायर को देखा जाता था। जॉन एलिया भी उसी ज़माने के हैं, फैज़ अहमद फैज़ भी उसी ज़माने के हैं। उससे पहले चले जाएं तो गालिब हो गए, मीर तकी मीर हो गए, इंशा हो गए। तो अब उस तरह से शायरी का रुझान नहीं है, लेकिन जो भी शायर हैं वो हमें देखते हैं, उनको भी देखते हैं कि वो टिकटॉक पे आके शायरी करते हैं, फेसबुक पे करते हैं। तो आपको ये रुझान कहाँ से आपका पैदा हुआ? सर, पहली बात तो ये कि देखें, वक्त के साथ या उर्दू अदब की खिदमत करने का जज्बा तो हर एक में होना चाहिए। मैंने भी ये नोट किया कि मतलब कुछ नौजवान जो हैं इससे दूर होते जा रहे हैं, तो उनको किस तरीके से इससे करीब किया जाए। मैंने पुराने शुरा को भी सुना, पढ़ा भी, तो मैंने कहा इसके अंदर कुछ अपना हिस्सा डाला जाए और नई नस्ल को ना इसकी तरफ माइल भी किया जाए। देखें, अदब का काम, एक अदीब का काम होता है कि नई नौजवान नस्ल को ना अदब सिखाना, और उसके अंदर अदब वो भी होता है जो अपने वो दोस्तों, यारों, माँ बाप या माशरे के अंदर पेश करता है, और दूसरा अदब वो होता है जो उसकी ज़ुबान से ज़ाहिर होता है, जो लफ्ज़ों की सूरत में होता है, जो ऐसे मोती होते हैं जो गिरे तो लोग महजूज़ होते हैं। मैंने कोशिश की कि उन मोतियों का इस्तेमाल किया जाए जिसको लोग कोशिश करें, बार बार सुने, बार बार पढ़ें, लोगों को आगे फारवर्ड भी करें। देखें, आजकल दौर आपने जिस तरह बोला, टिकटॉक का आ गया, सोशल मीडिया का आ गया, रुझान तो बहुत है, लेकिन हर प्लेटफॉर्म के लिए टाइम निकालना भी किसी के लिए बहुत बड़ा मसला होता है। अगर आप मुझसे भी कहें तो मैं भी इन तमाम प्लेटफॉर्म पे तो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। वजह ये होता है, फ़र्द वाहिद जो होता है ना, या तो उसके पास टीम हो तब तो ठीक है, फ़र्द वाहिद के लिए हर जगह अपने आप को पेश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके भी बरक्स मैंने कोशिश की, कंपटिशन्स वगैरह में हिस्सा लेता रहा, मुख्तलिफ बज़्म नुज़रत के तहत कोई प्रोग्राम होते हैं उनमें हिस्सा लेता रहा, टीवी शोज़ हो गए, रेडियो पाकिस्तान हो गया, हर जगह पे मैंने कोशिश की अपनी जो रीच है, अपनी पहुंच है या अपने ख्यालात है उनका मैं इज़हार कर सकूं। तो बचपन जो था ना, मैं अगर आप कहें तो एक कलाम सुना दूं जो बचपन मेरा था कि देखिए, हमारा दौर था साइकिलों का। आज तो खैर बच्चे मोटरसाइकिलों पे, स्कूटियों पे फिर रहे हैं, उन्हें खैर उन्होंने साइकिलों को समझा ही नहीं किया कि मैं सा निक्का साइकिल वड्डी। उस टाइम तो ये होता था कि वालिद के पास एक साइकिल होती, उसको पूरा कुंबा चला रहा होता था, उसमें बहनें भी शामिल होती थी, यानी कि ये कह लें बच्चे भी, छोटे बड़े सब शामिल होते थे। उस वक्त BMW हुआ करती, BMW होती थी। तो मैं सा निक्का साइकिल वड्डी चलान लगा ते उत्ते टट्ठी, मैं सा निक्का साइकिल वड्डी चलान लगा ते उत्ते टट्ठी, अब्बे ने फिर चंड सी रखी, इवें नहीं सानू साइकिल आई। कुत्ता पीछे ना लग गए, ऐसे हादसे हो जाते जब आप नहीं साइकिल, कुत्ता पीछे ना लग गए, जदों नाले अंदर डुबकी मैं सी लाई, कुत्ते ने फिर दौड़ सी लाई, इवें नहीं सानू साइकिल आई। तो कदी सज्जे जावां कदी खब्बे जावां, कदी सज्जे जावां कदी खब्बे जावां, माई सोचे हुण मैं कित्थे जावां, जदों वखियां भी साइकिल मैं सी लाई, बाबे ने जुत्ती फिर दूर घुमाई, इवें नहीं सानू साइकिल आई। ते बाड़ियां अंदर भी जाने सा, आदमी बात है, गांव देहात का माहौल होता था। आजकल तो बच्चे खैर पक्की सड़कों पे हैं। बाड़ियां अंदर भी जाने सा, डिगदे ते डगमगाने सा, बाड़ियां अंदर भी जाने सा, डिगदे ते डगमगाने सा, जरबा था हैसण खाई, इवें नहीं सानू साइकिल आई। ते अब्बा कहंदा सी होली चला। जो आज भी नौजवान नस्ल के मैसेज है, जो वन व्हीलिंग करते हैं बाइक्स के ऊपर या जिग जैग करके चलाते हैं, ये जान बड़ी कीमती है, इसकी हिफाजत करनी चाहिए। अब्बा कहंदा सी होली चला ते दिल कहंदा सी होर दौड़ा, अब्बा कहंदा सी होली चला ते दिल कहंदा सी होर दौड़ा, जदों कंध विच साइकिल मैं सी लाई, अब्बे ने गिच्ची ते चंड सी लाई, इवें नहीं सानू साइकिल आई। ते संगी नारे लांदे सन,
ਸੰਗੀ ਨਾਰੇ ਲਾਂਦੇ ਸਨ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸੰਗੀ ਨਾਰੇ ਲਾਂਦੇ ਸਨ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੰਜ ਸੀ ਆਈ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਆਈ क्या बात है ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਾਇਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਾਇਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਤੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਸੀ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਮਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਲਾਕਾ ਗੈਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ साइकिल ਸਾਈਕਲ क्या बात है सर क्या बात इਵੇਂ नहीं सानू साइकिल क्या बात जबरदस्त जबरदस्त खत्म हो गई है आपकी मैं जी जी ये वाली खत्म होगी क्यों जी, आपको साइकिल नहीं, चलाने मुझे लगा कि वो सर ने पेज टर्न किया तो शायद अभी बाकी है। ये तो बहुत ही जबरदस्त ये जो आपने बचपन मैं की सोचूं कि शायद- आपने भी कि बचपन में साइकिल चलाई और आप उसी नहीं, मैंने साइकिल चलाई लेकिन 4 टायर्स वाली। हाँ, 4 टायर्स चार वाली। मतलब टायर्स आपको- वाली, मैं 2 टायर्स वाली- आपको नहीं, चांटा किसी ने नहीं चांटे वाला काम नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि वो उसी में खोई हुई थी आप साइकिल में साइकिल आप के जब मतलब गलियों में कैसे? चलाया करती थी बिल्कुल। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि आज के दौर की अगर हम बात करें तो आप शायरी को किस समत में जाता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि जाहिर है अब अगर नौजवान नस्ल की बात करें तो उस तरह से उनको शौक नहीं है, उनका ज़ौक नहीं है, और जेंसिस आप जिस तरह से जेंसिस को देख लें वो तो बिल्कुल भी आई थिंक सो इन चीज़ों पर नहीं वो करते। तो आप क्या देखते हैं, कितना रुझान है, मुस्तकबिल आप कैसा देख रहे हैं? देखें जी शायरी हर दौर की आवाज़ रही है बिल्कुल। बेशक आज के बच्चे भी हैं या बुजुर्ग भी हैं शायरी हर एक की तर्जुमानी करती है। वजह ये होती है कि एक दरिया को कूजे में बंद करना जो मिज़दाक है ना वो एक शेर के अंदर होती है बिल्कुल ऐसे। और हर बंदा चाहता है कि वो चंद लफ्ज़ों के अंदर पूरी जो मजमून होता है या पूरा एक प्रोग्राम होता है या पूरी लॉजिक होती है वो उसको कन्वर्ट कर दे एक या दो जुमलों के अंदर। तो उसका सबसे अच्छा जो है ना वो एक शेर ही होता है, नुमाइंदा जो होता है। तो ये शायरी ख़त्म नहीं हो सकती। ये है कि कुछ वक्त के लिए पसे पुश डाल दी जाती है। हमारी नौजवान नस्ल में भी बहुत अच्छे अच्छे शुरा हैं, वो अपना कलम आजमा रहे हैं, अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा रहे हैं और बच्चे उनको सुन भी रहे हैं। आप आज के सिंगर देख रहे हैं, हमारे दौर के सिंगर अपनी जगह पहचान रखते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज के सिंगर को सुना नहीं जाता, वो जहाँ जाते हैं। अच्छा इसमें एक फ़र्क है, थोड़ा मैं भी ऐड करना चाहता हूँ सर। हमारे यहाँ ना आजकल कश्मीर की वजह से सिग्नल नहीं है मरी में, तो जब भी मैं वीकेंड पे मरी जाता हूँ जुमा हफ्ता इतवार, तो मैं कोई ना कोई बुक साथ लेके जाता हूँ। यकीन मानिए वहाँ पे 50, 60, 70 सफ़ात में उस बुक के ख़त्म करता हूँ। अच्छा उसके बाद उसके अगर 100 सफ़ात बाकी है ना, मैं कहता हूँ रावलपिंडी में बड़ा टाइम होता है, मैं जाऊँगा वापस इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे घर में खोल के लिटरली घर में जाते हैं, वहाँ पे इंटरनेट खोल के फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, टिकटॉक करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं, उस तरफ जाते नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है सोशल मीडिया की कि किताबों की तरफ जाने का मन ही नहीं करता या फिर हम उसको भूल जाते हैं। असल में ना जिस तरह आपने बताया कि अब लोग कहते हैं एक क्लिक के ऊपर ना सारी चीज़ें ले लें। हमें गूगल ने, सोशल मीडिया ने, चैट सबसे बड़ा जीपीटी ने, ChatGPT। हाँ चैट जीपीटी ने हमें इतना मुताज कर दिया कि हम कोई चीज़ ना बुक के ज़रिए हासिल ही नहीं करना चाह रहे। हम कहते हैं चीज़ लिखे, अब वो चैट जीपीटी वो गलत बताएगा, हम फिर भी उस पर यकीन करेंगे। यकीन कर लेंगे। मैं कल की बात आपको बताता हूँ कि कल मैं अपनी बेटी के एडमिशन के लिए कॉलेज के लिए गया, उसने चैट जीपीटी पे लिखा कि सर सैयद कॉलेज फॉर गर्ल्स, तो उसने एड्रेस दे दिया। मैं बेटी से कह रहा हूँ नहीं है, वो कहती है। मैंने उसको पूरा वहाँ पे सर्वे करा दिया, वहाँ पे नहीं निकला। सर कोई और कलाम भी आप सुनाना चाहेंगे? हमारे पास वक्त कम है। कोई एक बिल्कुल सर, मेरी वालदा ने एक जल्दी से दिन वालदा ने मुझसे एक दिन कहा कि अगर तुम बेटी होते ना तो अगर तुम्हें ब्याह जाता तुम वहाँ पे कैसा सलूक करते ना अपनी हस्बैंड के साथ। तो मैंने उस पर लिखा था जिस घर में अम्मा जावांगी, अच्छा जिस घर में अम्मा जावांगी मैं रानी बन के रवांगी, जिस घर में अम्मा जावांगी मैं रानी बन के रवांगी, वो बर्तन धो के जावेगा मैं हुक्म दे के सोवांगी, और रोटी सालन लियावेगा, और रोटी सालन लियावेगा फिर हत्थी बह के खवावेगा, मैं नखरे कर दे जावांगी वो तरले पांदा जावेगा। ते ये नंदा शंदा सुन लें सब, ये नंदा शंदा सुन लें सब, मैं तिगनी नाच नचावांगी, कोई कम मेरे तू की लैसी मैं गुत्थू पड़ के टावांगी। ते संगी यार ते दूर दी गल है, ये संगी यार ते दूर दी गल है, वो घर वालियां की लबड़ा नहीं, वो चूहा बन के रवेगा मैं पंजे ऐसे मारांगी। सही। ते और वो मेरे ते की पासी, और वो मेरे ते की पासी, कोई कम मेरे तू की लैसी, वो पहली तू पछतावे इधरों दूजी हो सर ले आवेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पास वक्त खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नदीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने अपनी शायरी से भी हमें महसूस किया और कुछ किस्से कहानियां भी सुनाई अपने बचपन के। ख़वातीन और ज़ात यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।